संत कबीर के पूर्व जन्मों की कथा। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र, पूर्व काल में दीति के पुत्र हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने क्रमश नरसिंह एवं वराह रूप धारण कर वध किया था। दुखी हो दीति ने महर्षि कश्यप की आराधना की। 12 वर्ष बाद कश्यप जी ने उससे कहा, वरान्ने, वर मांगो। हर्षित होकर दीति ने कहा, प्रभो, मेरी सपत्नी अदिति 12 पुत्रों से युक्त है। मेरे 2 ही पुत्र थे, वे भी अदिति पुत्र देवरक्षक विष्णु के द्वारा विनष्ट कर दिए गए। इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। अतः मुझे द्वादशादित्य विनाशक पुत्र प्रदान करें। यह भयंकर वाणी सुनकर कश्यप ने कहा, ब्रह्मा ने संसार में 2 मार्ग बनाए, धर्म मार्ग और अधर्म मार्ग, जिन्हें क्रमश पर मार्ग और अपर मार्ग भी कहा गया है। धर्म का पक्ष लेने वाले मनुष्य ब्रह्मा के प्रिय हैं और अधर्म का पक्ष लेने वाले उस धीमान के वैरी हैं। अतः अधर्म के पक्षपाती होने के कारण ही तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु हुई। इसलिए धर्म प्रिय, तुम अपने विचार को शुद्ध करो। तुम्हें महाबलशाली, चिरंजीवी, बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर दीति देवी कश्यप के द्वारा उत्तम गर्भ धारण कर व्रत आचार पूर्वक जीवन यापन करने लगीं। उसके गर्भ धारण करने के कारण भयभीत देवराज इंद्र देवगुरु की आज्ञा से दीति के व्रत परिचर्या में लग गए। गर्भ के 7 मास बीत जाने पर शक्र की माया से विमोहित वह दीति देवी अपने घर में अपवित्र रूप से सो गई। उसी समय अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाकर वज्र के साथ भगवान महेंद्र ने दीति के उदर में प्रविष्ट हो उस गर्भ के पहले 7 और फिर एक के 7 खंड खंड कर डाले। महेंद्र उन लोगों को नम्रीभूत देखकर उनके साथ गर्भ से बाहर आकर दीति को प्रणाम किया। दीति ने प्रसन्न होकर महेंद्र को उन देवताओं को दे दिया। इस प्रकार वे 49 मरुदगण शक्र के सेवक हो गए। वे मरुद पूर्व भव में लोक विश्रुत अनिल नामक वेदज्ञ ब्राह्मण हुए। उस विप्र ने पावक को स्तुतियों द्वारा संतुष्ट किया। वह अपने सिर को काट काट कर अग्नि को चढ़ाता और पुनः उसका सिर उत्पन्न हो जाता था। इस प्रकार आराधना करने पर धनंजय देव प्रसन्न हुए और बोले कि तुम 49 मरुदगणों के रूप में हो जाओगे। तब मैं तुम्हारा मित्र होकर तुम्हारी कामना को पूर्ण करूंगा। जैसे भगवान कुबेर 26 वरुण देवों के प्रिय हैं, वैसे 49 रूपधारी तुम्हारा मैं मित्र होऊंगा। इस प्रकार दीति के उदर में पावक के प्रिय मित्र के रूप में वायु नाम से उत्पन्न हुए। सूत जी ने कहा, मुने, देवगुरु बृहस्पति से इतनी कथा सुनने के बाद वही वायु वैश्य जाति धान्यपाल के घर में मूल गंडांत में उत्पन्न हुआ। पिता और माता ने काशी के विंध्य वन में उसे छोड़ दिया। वहाँ पर एक निसंतान अलिक नाम का वस्त्र निर्माता जुलाहा व्यक्ति आया और उस बालक को लेकर अपने घर आ गया। वह सुंदर मुख वाला बालक कबीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। गौ दुग्ध पान करने वाले उस बालक ने 7 वर्ष की अवस्था में रामानंद को गुरु माना और वह भगवान श्री राम के ध्यान में परायण हो गया। वह अपने हाथ से भोजन निर्माण कर भगवान विष्णु को समर्पित करता था। उसका प्रिय करने के लिए भगवान साक्षात उसकी इच्छाएं पूरी करने लगे।